वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंजीनियरिंग फिजिक्स की मिनी कैप्सूल सीरीज में। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। इससे पहले हमने इसके यानी कि यूनिट नंबर 3 के चैप्टर फर्स्ट को बहुत अच्छे से मिनी कैप्सूल सीरीज में भी डिस्कस कर लिया है। डिटेल वीडियोस आपको डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस या फिर पूरी फिजिक्स की 5 यूनिट्स की आपको हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगी विद न्यू सिलेबस। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपको सारे टॉपिक्स वहां पर डिटेल में अवेलेबल हैं, जाकर आप यूनिट वाइज टॉपिक पढ़ सकते हैं डिटेल में, चाहे डेरिवेशन की बात कर लें हम, चाहे थ्योरी पोर्शन की बात कर लें या फिर न्यूमेरिकल्स की बात कर लें। सारी चीजें हमने डिस्कस की ही हुई हैं ऑलरेडी। यहां पर हम मिनी कैप्सूल के माध्यम से केवल और केवल आपके टॉपिक्स का कम समय में रिविजन कराने की कोशिश करते हैं और थोड़े रिसोर्सेज की हेल्प से आपको और अच्छे से वहां पर टॉपिक को क्लियर करने की हम कोशिश करते हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न में जो हमने न्यूटन रिंग पढ़ा है उसके जो डायमीटर्स होते हैं ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट एज वेल एज ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट, उसके रिजल्ट्स को डिस्कस करना रह गया है, वो अब हम डिस्कस कर लेंगे किसी एक वीडियो के माध्यम से। अब हम यहां पर आज बात करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि बेटा आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आप प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ताकि आप अपनी डे बाय डे जो स्टडी है उसको करते रहें समय टू समय और अपनी तैयारी को बेहतर और एक सही डायरेक्शन दे सकें। अगर मैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर आता हूं तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को सिंपल एक लैंग्वेज में अगर मैं एक लाइन में अगर मैं आपको बताना चाहूं बेटा, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट है फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके कॉर्नर से जब लाइट टकराती है तो उस कॉर्नर की तरफ अगर वो लाइट बेंड हो रही है, इसी नेचर को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह देते हैं। अब उस ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ऑब्स्टिकल बोल सकते हैं या फिर स्लिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्स्टिकल या किसी भी स्लिट के कॉर्नर से स्ट्राइक करने के बाद जो लाइट बेंड होती है, इसी को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह देते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक डायग्राम्स के माध्यम से समझेंगे वन बाय वन। हमने मान लिया सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट या इसी को आप एक ऑब्स्टिकल भी बोल सकते हैं, ये है। आगे आपका एक स्क्रीन लगी हुई है जिस पर आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मेजर करना है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये आपका ऑब्जेक्ट है या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको ऑब्स्टिकल भी बोल सकते हैं। इधर आपका एक सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है, इस सोर्स ऑफ लाइट से आपको पता है हर डायरेक्शन में आपको लाइट मिलेगी। अब इस लाइट को पैरेलल करने के लिए हम कोई लेंस का यहां पर यूज कर लेते हैं, ताकि इस पर जो लाइट आ रही है बेटा, जब इससे आगे जाए तो वो इसके कॉर्नर्स पर पैरेलली हमें दिखाई दे, जिसको अच्छे से आपको, जिससे कि अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा डेरिवेशन। जब ये लाइट इस पर स्ट्राइक करती है मेरे बच्चों, जैसे मैं यहां पर इसको पूरा यहां से बना लेता हूं लाइट को, और ये लाइट आई है सोर्स से पैरेलल, हम लोगों ने इसको कर दिया था विद द हेल्प ऑफ द सम लेंसेज। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, इस लेंस की हेल्प से हमने इस बीम को पैरेलल कर दिया है अपने ऑब्जेक्ट की। अब जैसे ही इस पर लाइट टकराएगी तो एक्चुअल में नेचर क्या होना चाहिए था, नेचर होना चाहिए था कि जैसे ही इससे लाइट टकराई बेटा तो आपको इस तरीके से पैटर्न मिलना चाहिए था, यानी कि यहां पर जो स्क्रीन पर शैडो है इस ऑब्जेक्ट की, वो इतनी मिलनी चाहिए थी, है ना। शैडो मतलब क्या है, देखिए आप अगर किसी सोर्स के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपके पीछे जो है वो लाइट नहीं पहुंच पाती, कहने का मतलब है वहां पर डार्कनेस रहती है। ठीक है, तो वही सिनेरियो आपका यहां पर होगा, शैडो आपकी इतनी बननी चाहिए थी। ठीक है, मैं यहां पर बना देता हूं, यानी कि ये आपकी इस ऑब्जेक्ट की शैडो होनी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, होता ये है बेटा कि ये जो लाइट है बेटा जैसे ही इससे टकराई तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगी इसके कॉर्नर्स की तरफ, दोनों तरफ से, लुक्स लाइक दैट। और यही बेंडिंग ऑफ लाइट जो है आप कहेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है, तो ये जो अब आपका शैडो बना हुआ है, यानी कि ये जो शैडो बनी है बेटा, ये एक्चुअल में आपकी बनेगी, और ये किस वजह से बनेगी, ड्यू टू द डिफ्रैक्शन पैटर्न, है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब आपकी
लाइट किसी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पर टकराती है और उसकी तरफ बेंड हो जाती है तो वो प्रोसेस या वो फिनोमिना डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इज दैट क्लियर? ये हो गया जब हमारा ऑब्जेक्ट है या ऑब्स्टिकल है। अगर मैं स्लिट की बात कर लूं यहीं पर, अगर मैं स्लिट की बात करता हूं तो स्लिट का आपको पता है स्लिट क्या होता है, एक तरीके का होल होता है। एक सेकेंड, जैसे यहां पर ये हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ? आगे फिर मैंने एक स्क्रीन लगा दी बेटा। अब अगर यहां पर आप कोई सोर्स ऑफ लाइट ले लेते हैं, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट हो गया है, वही सिनेरियो यहां पर रहेगा, लाइट हर एक डायरेक्शन में सोर्स ऑफ लाइट से आगे बढ़ेगी। आप किसी लेंस की हेल्प से इसको पैरेलल कर सकते हैं, इसके बीम्स को, ताकि आपको पैटर्न अच्छे से दिखाई दे। अब अगर आप यहां पर बात करेंगे तो यहां पर मैं कलर ले लेता हूं चेंज करके, और जैसे ही ये इस लेंस से बीम जो है वो पैरेलल होकर आगे बढ़ी है तो ये आपको पैटर्न इस तरीके से दिखाई देगा। लेकिन स्क्रीन पर एक्चुअल में होना क्या था बेटा? स्क्रीन पर एक्चुअल में होना ये था कि जो मैंने यहां पर ये डॉटेड लाइन ली है, स्क्रीन पर इतने ही रीजन में आपकी लाइट पहुंचनी थी, ठीक है। मतलब किसी होल से अगर आप लाइट पास कर रहे हैं बेटा, तो जितना बड़ा साइज ऑफ होल है उतने ही साइज का आपको लाइट का जो रीजन है वो स्क्रीन पर दिखाई देना चाहिए था। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं। एक कॉर्नर ये है स्लिट का, तो इससे लाइट जो जाएगी बेटा वो कुछ इस तरीके से जाएगी। यहां पर भी इसकी तरफ बेंड होकर लाइट कुछ इस तरीके से जाएगी। तो स्क्रीन पर एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो था उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज की लाइट आपको वहां पर स्क्रीन पर देखने को मिल जाती है। तो यही प्रोसेस आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। क्योंकि यहां पर भी क्या हुआ बेटा, ये आपका देख रहे होंगे ना, ये आपका क्या है, कॉर्नर है। ये क्या है बेटा, कॉर्नर है इसका। तो इस कॉर्नर की तरफ बेंड हो गई है लाइट। अब आपको जो लाइट मिलेगी वो यहां पर मिलेगी, इस पर। और एक्चुअल में कहां पर मिलनी चाहिए थी? एक्चुअल में केवल और केवल इस रीजन में मिलनी चाहिए थी। तो ड्यू टू द डिफ्रैक्शन या ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट, आपका जो पैटर्न है लाइट का स्क्रीन पर वो थोड़ा ज्यादा आपको दिखाई देगा। तो यही आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से मैं समझाने में सक्सेस हुआ हूंगा और आपको क्लियर भी हो गई होंगी चीजें, ठीक है। अब इसको किस तरीके से आप थ्योरेटिकली लिखेंगे एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो वो हम यहां पर समझ लेते हैं। और साथ ही साथ ये जो हमने डिफरेंट डायग्राम्स की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है, तो यहां पर जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है बेटा वो आपका दो फैक्टर्स जो हम आगे डायग्राम की हेल्प से डिस्कस भी करेंगे उन पर भी डिपेंड करता है। एक तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है आपका, और दूसरा आपने किस वेवलेंथ की लाइट यूज की है। उन दो फैक्टर्स के हिसाब से भी आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न डिफर होता है, ठीक है। चलिए इसको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से। तो यहां पर आप देख रहे हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपका हेडिंग लिखा हुआ है। तो अगर मैं थ्योरेटिकली इसकी बात करता हूं तो डिफ्रैक्शन इज ए फिनोमिना शोन बाय द लाइट। लाइट के द्वारा ये, क्योंकि हम लाइट के डिफ्रैक्शन की ही बात कर रहे हैं तो लाइट के द्वारा ये फिनोमिना दिखाई देता है। इसके साथ साथ आप साउंड का भी डिफ्रैक्शन देख सकते हैं, इसके साथ साथ वाटर का भी आप डिफ्रैक्शन देख सकते हैं। साउंड के लिए आप जैसे अगर कोई रूम पूरा कंप्लीटली बंद भी कर लेते हैं, उसकी विंडो, उसका डोर, लेकिन जब फिर भी अगर आप वहां पर उसके अंदर लाउड म्यूजिक ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि बाहर रूम के भी आपको साउंड दिखाई देती है, सुनाई देती है। तो वो भी एक डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें, when the wave of light interact with the particle in the atmosphere, it bend at the corners and scatter in the area to illuminate the whole area। मतलब जैसे ही किसी भी एटमॉस्फेयर रीजन में किसी पार्टिकल से आपकी लाइट टकराती है तो वो उसके कॉर्नर की तरफ क्या हो जाती है बेटा, बैंड हो जाती है, और जहां पर लाइट नहीं पहुंचनी थी वहां पर भी लाइट पहुंच जाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और यही फिनोमा आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इस तरीके से आपको थ्योरेटिकली लिखना है। आगे, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द वेरियस फिनोमिना ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ। और ये फिनोमिना हम, या इसकी जो ये प्रॉपर्टी है लाइट की, इसको हम यूज करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि डेली लाइफ में हम देखते हैं, उनको मेजर करने के लिए, ठीक है। आगे,
द इंटेंसिटी ऑफ द डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट वेरीज विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड वेयर द लाइट with a higher wavelength diffract in comparison to the light with a smaller wavelength। कहने का मतलब ये है जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको मिलेगा स्क्रीन पर देखने को, उसकी जो इंटेंसिटी है बेटा वो वेवलेंथ ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करेगी। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं यहां पर डायग्राम में। देखिए वेवलेंथ के साथ साथ जो साइज है हमारा ऑब्जेक्ट का उस पर भी डिपेंड करेगी। कैसे? देखिए यहां पर आप देख रहे हैं ये लाइट आ रही है यहां से बेटा, जैसा कि मैंने बताया था यहां पर प्लेन वेव फ्रंट हम यहां पर बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ द लेंसेज। स्मॉल गैप का हमने एक यहां पर क्या लिया हुआ है, स्लिट लिया हुआ है, आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, ये एक स्मॉल गैप ऑफ स्लिट हमने देखा। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहां पर जो लाइट है बेटा वो यहां पर डिफ्रैक्ट हो रही है फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्लिट। ठीक, अगर इसी गैप को, स्लिट के गैप को हम बढ़ा देते हैं तो आप यहां पर देख रहे हैं लार्ज गैप अगर मैंने कर दिया है तो अब आपको पैटर्न कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। एनालाइज करेंगे आप लोग, ठीक है। आगे जाके वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा कि किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो इस डायग्राम को आपको माइंड में रखना है, क्लिक रखना है। यहां पर हम फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहे हैं। देखिए यहां पर आपकी क्या हो रही है, बैंड हो रही है लाइट, यहां पर भी आपकी बैंड हो रही है लाइट। अब इन दोनों लाइट्स में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, अगर डिफरेंस दिख रहा है तो तुरंत आप यहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वहीं पर अगर हम ये जो लाइट ले रहे थे बेटा, अगर इसकी वेवलेंथ हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, स्मॉल वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर हम यहां पर ले लेते हैं, तब क्या होगा, अगर स्लिट की विड्थ हमने भूल गए, हम विड्थ के वेरिएशन को हम भूल गए, हमने केवल और केवल वेवलेंथ को चेंज किया यहां पर, तो आप यहां पर पैटर्न देख रहे होंगे बेटा, है ना, ये भी आपको कुछ ना कुछ यहां पर डिफर देखने को मिल रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो ये फैक्टर्स हैं जो आपके डिफ्रेक्शन पैटर्न को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं जब आप उसको मेजर करते हैं। इज दैट क्लियर? वहीं पर अगर हम डिफ्रेक्शन एट एन एज बात करें, सिंपल एक ऑब्जेक्ट के एज से अगर हम इसको देखें, तो जैसे ही ये लाइट आपकी किसी भी वेवलेंथ की स्ट्राइक करती है इस ऑब्जेक्ट के एज पर, ये आप देख रहे हैं ना, ये एज है, अब इस पर करेगी स्ट्राइक तो देख रहे होंगे आप एज की तरफ क्या हो जाती है बेटा, बेंड हो जाती है। क्लियर? वहीं पर अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में रखा रहता है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं बेटा, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप यहां पर देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर की तरफ लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है, और आप देख रहे होंगे धीरे धीरे वो जो साइज है वो कम हो गया है। एट द एंड आपको जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसकी शैडो कम दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये आपका डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट हो गया है। इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर था, बेसिक जो फिनोमिना था, वो हमने यहां पर इस मिनी कैप्सूल वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, किस तरीके से स्मॉल गैप या फिर लार्ज गैप ऑफ स्लिट से इफेक्ट होता है आपका डिफ्रेक्शन, या फिर अगर हम वेवलेंथ चेंज कर देते हैं तो किस तरीके से आपका डिफ्रेक्शन पैटर्न चेंज होता है, किस तरीके से एजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट से आपकी लाइट डिफ्रेक्ट होती है, या फिर किसी ऑब्स्टिकल के एजेस से किस तरीके से लाइट डिफ्रेक्ट होकर जाती है, आगे बढ़ती है। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो के लिए एक लाइक आप जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो शुरुआत में भी मैंने बोला था चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए आपके इस सब्सक्रिप्शन से मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको कहीं ना कहीं ऐसी तैयारी, ऐसे लेवल पर मैं पहुंचा दूंगा कि एग्जाम में कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, बशर्ते आपको समय समय पर रेगुलरिटी के साथ टाइम देना है और डेली अपना टारगेट बना करके, आज हमें ये वाली वीडियो खत्म करनी है, इसको अच्छे से हमें तैयार करना है, वो आप डेली टारगेट बनाकर अगर पढ़ेंगे मेरे साथ तो गारंटी के साथ आप कभी भी इस एग्जाम में, जो भी आप एग्जाम देंगे हमारे यहाँ से पढ़े हुए सब्जेक्ट का, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। एग्जामिनर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आप कहीं पर भी नहीं फंस पाओगे। ठीक है, क्लियर? और वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके। ठीक है, कोई भी सजेशन, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके से हो तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक आप कमेंट कर दें, उस पर काम किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम बेहतर चीजें आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, आपके सजेशन ही हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ डिफ्रेक्शन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।